न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 25 अक्टूबर 2021 को सोमवार के दिन कार्तिक मास का 5वां दिन है और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:32, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:11 पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। विष्णु भगवान सदा आप और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 4वां अध्याय सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी का महात्म्य वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा था और जो उत्तर नारद मुनि ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए। एक दिन राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, भगवान श्री हरि को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा कर इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर चले गए। वे सब जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही देवराज इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। इसके बाद उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हो गई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार प्रणाम है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली उस अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित श्री बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा, हे देव, जो देवराज इंद्र से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब बृहस्पति जी कहते हैं, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज अब वापस नहीं हो सकता, अतः अब मुझे इसे कहीं दूर फेंकना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है और कौन है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगा, ये मेरा पुत्र है जो गंगा जी से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़ी जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथों से मर नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है।
यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। अब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी इस प्रकार राज्याभिषेक कराते ही अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतएव आनंद से उसके दिन व्यतीत होने लगे। जब जलंधर घर में आता तब वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से भी निकाल लेती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। इस प्रकार जलंधर की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना तो मस्तक झुकाया और न ही प्रणाम किया, बल्कि गरज कर कहने लगा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और भला इसी में है कि वे रत्न तुम हम सबको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और हैरानी के साथ कहने लगे कि समुद्र सदा हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर भी सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल लोक में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने में लगे हुए थे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने में लगे हुए थे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना, तब उसने समस्त बलशाली दैत्य को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए।
वहां पर्वत को ना पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दशों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार देवताओं के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। इंद्रादि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से कहने लगे, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूं। प्रभु की ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूं, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी से वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान श्री हरि जलंधर से युद्ध करने हेतु भूमि में जा पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने जाकर युद्ध करने लगा। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आसमान ढक गया था। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ को ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को भी मार डाला। ये सब देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान श्री हरि ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट डाला। इसके बाद जलंधर और भगवान श्री हरि में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान श्री हरि ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि आप देवी लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करो। ये सुनकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा। इतना ही नहीं, उसने सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों आदि के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उन्हें भी अपने अधिकार में कर लिया। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल लोक भेज दिया और वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। ये कथा सुनाकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी स्वयं उसकी राजधानी में गए थे। इससे आगे की कथा का वर्णन आपको कार्तिक मास के 6ठे अध्याय में सुनने को मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।